एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो आज हम देखने वाले हैं जो भी जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस आपकी 11th की बुक में दिए गए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसे कैसे सॉल्व करें। तो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म होती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो सब हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। तो इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं उसे कैसे सॉल्व करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट। तो आनंद जनरल मर्चेंट जो है, इनकी बुक में आपको एक ट्रांजैक्शन एंट्री पास करनी है। तो अभी देखते हैं एंट्री कैसे पास करें। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन दिया गया है, ये है अप्रैल 2019 का दिया गया है और डेट है 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 में क्या ट्रांजैक्शन है, आनंद स्टार्टेड द बिजनेस विद द कैश ऑफ ₹60,000। तो देखो ये ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है कि जो मिस्टर आनंद है उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और तो बिजनेस स्टार्ट किया तो वो क्या, तो फिर बिजनेस स्टार्ट हुआ मतलब क्या हुआ, कैश बिजनेस में आई, वो बिजनेस में कैश लेके आए 60,000 का। तो जब भी बिजनेस में कैश आती है उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटल। ओके, तो देखो इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो एस्पेक्ट हो गए, एक तो कैपिटल आया, कैपिटल जनरेट हुआ, एक हो गया, और दूसरा कैश आई कितनी 60,000 की। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कैश जनरेट हो गई, मतलब कैश आई, कैश कम्स इन, और दूसरा है कैपिटल आपका जनरेट हो गया। तो देखो कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट के ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगता है और कैपिटल के ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो देखो कैश क्या हुई, कैश हमारे पास आई ना, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फिर कैश को क्या करेंगे हम, कैश को करेंगे हम डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट हम करेंगे कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल जो है वो मिस्टर आनंद देने वाला है, गिवर है। तो फिर उसको हम मिस्टर आनंद, ये अकाउंट तो नहीं बनेगा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो देखो इसकी एंट्री अब क्या होगी। तो देखो अभी हमने देखा कैश अकाउंट को डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट को जो है वो क्रेडिट होगा। तो इसके आंसर कैसे फॉर्म करना है, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो ये एक फॉर्मेट बना लेना जर्नल एंट्री का, जिसमें फर्स्ट आएगा आपका डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजो फोलियो नंबर, देन डेबिट अमाउंट और देन क्रेडिट अमाउंट। ओके, ये होने के बाद डेट के कॉलम में डेट लिख देना। डेट क्या है, डेट बोली है 1 अप्रैल ट्रांजैक्शन की, तो 1 अप्रैल यहाँ पे आएगी, और फिर ट्रांजैक्शन जो है, जो भी जर्नल एंट्री है वो यहाँ पे पास होगी। तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में फिर आएगा बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस एज ए कैपिटल। नरेशन ये हमेशा लिखना पड़ता है, जब भी आप एंट्री पास करोगे उसके नीचे नरेशन लिखना, और नरेशन की स्टार्ट हमेशा बीइंग से होती है। ओके, और फिर डेबिट अमाउंट आएगी आपकी 60,000 और क्रेडिट अमाउंट आएगी आपकी 60,000। तो ये हो गया आपका पहला ट्रांजैक्शन। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या दिया गया है, 5 अप्रैल का है। देखो परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। तो अभी क्या बोल रहे हैं ये, उन्होंने क्या किया, गुड्स परचेस किया है बिजनेस के लिए कैश में 30,000 का। तो जब भी गुड्स हम परचेस कर रहे होंगे या फिर सेल किया हमने गुड्स या फिर रिटर्न किया, तो अगर जहाँ पे भी गुड्स ये वर्ड आता है तो वहाँ पे हम गुड्स को डेबिट नहीं करेंगे या फिर क्रेडिट नहीं करेंगे। उसके बदले में अगर हमने गुड्स परचेस किए हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, अगर गुड्स आप सेल कर रहे होंगे तो फिर सेल अकाउंट बनेगा जिसे हम क्रेडिट करेंगे। ओके, तो देखो इस ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया है, परचेस्ड गुड्स फॉर रुपीज कैश 30,000। तो मतलब गुड्स परचेस किए, मतलब गुड्स आपके पास आए, राइट, गुड्स आपके पास आए और कैश आपके पास से चली गई 30,000 की। तो कौन से दो अकाउंट बनेंगे, पहला बनेगा एक परचेस अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। तो परचेस अकाउंट के ऊपर कौन से अकाउंट का रूल लगता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, और कैश के ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। ओके, तो परचेस किया मतलब ये हो गई कंपनी के लिए एक्सपेंस, तो परचेस को हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंस है उसे डेबिट करो, और कैश हमारे पास से चली जा रही है तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे एज पर रियल अकाउंट का रूल। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल गोज आउट, जो भी जा रहा है उसे करो क्रेडिट। तो मतलब हमें दो अकाउंट तो मिल गए, एक हो गया आपका परचेस अकाउंट और दूसरा हो गया आपका कैश अकाउंट। तो अब देखते हैं इसकी एंट्री कैसे है। तो देखो एंट्री है, डेट के कॉलम में आएगा 5 अप्रैल, और फिर एंट्री होगी आपकी परचेस अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, और नरेशन में आएगा बीइंग द गुड्स परचेस ऑन कैश, और फिर डेबिट में अमाउंट आएगी 30,000, डैश नीचे भी डैश आएगा और क्रेडिट साइड आएगी आपकी 30,000। तो ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। 7 अप्रैल का हमें दिया गया है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सुरेश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुरेश जो है उसे हमने गुड्स सेल किए हैं। तो अभी मैंने बोला था कि अगर गुड्स आप परचेस कर रहे हो या फिर गुड्स सेल कर रहे हो तो उसके लिए गुड्स अकाउंट नहीं बनेगा, उसके लिए एक तो परचेस अकाउंट बनेगा या फिर सेल्स अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे फिर कौन सा अकाउंट बनेगा, गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट बनेगा। ओके, और किसे मिल रहे हैं गुड्स, सुरेश को मिल रहे हैं। तो मतलब जिसको रिसीव होने वाला है वो कौन है, वो है सुरेश। तो 2 अकाउंट बनेंगे यहाँ पे भी, एक हो गया आपका सेल अकाउंट और दूसरा हो गया आपका सुरेश अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट ये इसके ऊपर लगेगा नॉमिनल अकाउंट का रूल, और सुरेश अकाउंट के ऊपर लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, जिसे मिल रहा है उसे डेबिट करो। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, सुरेश के पास गुड्स जा रहे हैं, मतलब सुरेश को गुड्स मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम करेंगे डेबिट। और सेल्स जो है, सेल्स के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। सो एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल्स जो है ये हमारा इनकम हो गई, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो देखो 2 अकाउंट कौन से बने, एक हो गया सुरेश अकाउंट जिसको डेबिट होगा, और दूसरा है अपना सेल्स अकाउंट जिसको होगा क्रेडिट। तो अब एंट्री कैसी है, तो देखो एंट्री यहाँ पे डेट में आएगा 7 अप्रैल, और फिर एंट्री होगी आपकी ऐसे, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुरेश। यहाँ पे कैसे हुआ है, यहाँ पे सुरेश को क्रेडिट पे सेल किया है, क्योंकि कैश का जिक्र नहीं किया है ना, इसलिए फिर डायरेक्टली सुरेश अकाउंट और सेल्स अकाउंट आएगा और आपकी एंट्री ऐसी होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। तो समझ आ रहा है ना कैसे एंट्री पास करनी है। मैं जिस लॉजिक से आपको बता रही हूँ, अगर आपने भी ऐसे ट्राई किया, जो भी आपके गोल्डन रूल है उसे अप्लाई करके अगर आपने एंट्री पास करने का ट्राई किया, तो बहुत ही ईजीली आपकी भी एंट्री ऐसे ही पास हो जाएगी विदिन अ मिनट। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, अगर आपने प्रैक्टिस की अच्छे से तो विदिन मिनट आपकी जो है वो एंट्री वो भी परफेक्टली पास हो जाएगी। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया गया है परचेस अ फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट ₹30,000। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गोविंद से हमने परचेस किया है फर्नीचर। ओके, गुड्स नहीं परचेस किया, हमने क्या किया, फर्नीचर परचेस किया। तो फर्नीचर आपके पास आया, राइट, तो एक फर्नीचर अकाउंट बनेगा। और किससे परचेस किया आपने, मिस्टर गोविंद से, मतलब देने वाला कौन है, गिवर कौन है, गोविंद है, ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे कौन से 2 अकाउंट बनेंगे, एक अकाउंट बनेगा आपका फर्नीचर अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका गोविंद अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट ये क्या है, ये आपकी असेट है, तो वो रियल अकाउंट में क्लासीफाई होता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसे डेबिट करो। तो परचेस फर्नीचर, मतलब फर्नीचर आपके पास आया तो फर्नीचर को करो आप डेबिट, और किसे मिल रहा है, गोविंद को मिल रहा है, तो मिस्टर गोविंद, इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसे क्या करो, क्रेडिट करो। तो यहाँ पे फ्रॉम गोविंद, मतलब गोविंद कौन हो गया, देने वाला हो गया, वो गिवर हो गया, तो उसे करेंगे हम क्रेडिट। तो देखो आपकी एंट्री क्या होगी, तो आपकी एंट्री है यहाँ पे 10 अप्रैल लिख दीजिएगा, और फिर एंट्री आएगी आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गोविंद अकाउंट, और नरेशन में आएगा बीइंग द फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम गोविंद, और फिर सामने आएगी डेबिट में अमाउंट 30,000 की, और फिर क्रेडिट की अमाउंट होगी आपकी 30,000। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब देखो 15 अप्रैल का क्या ट्रांजैक्शन है, पेड फॉर रेंट ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। मतलब ये जो रेंट पे किया है ये कैसे किया है, ये बैंक से किया है, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, मतलब क्या हो गया, बैंक से किया ना, ऑनलाइन पेमेंट हो गया तो बैंक से पेमेंट हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन को अभी कैसे एंट्री के फॉर्म में पास करते हैं, कैसे एंट्री होगी इसकी वो हम देखते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या एस्पेक्ट है, एक तो पेड हो गया, मतलब दे दिया, क्या दिया, रेंट दिया, तो एक हो गया आपका रेंट अकाउंट, और आपने पे कैसे किया, बैंक से किया, डेबिट कार्ड से किया मतलब बैंक से किया। तो यहाँ पे 2 अकाउंट कौन से बनेंगे, एक बनेगा आपका रेंट अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका बैंक अकाउंट। तो देखो रेंट अकाउंट ये क्या है, ये है एक्सपेंस, तो एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो रेंट को हम करेंगे डेबिट, और बैंक क्या हो गई,
हमें पैसे जा रहे हैं ना, पैसे चले गए बैंक से, तो बैंक को क्या करेंगे हम, बैंक को करेंगे हम क्रेडिट। तो इसकी एंट्री देखो अब क्या होगी। सो इसकी एंट्री होगी 15 अप्रैल, डेट डाल देना, और फिर एंट्री देखो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन में आएगा बीइंग द रेंट पेड बाय डेबिट कार्ड, मतलब बैंक से रेंट पे हो गया। तो फिर और सामने अमाउंट लिख दीजिएगा, जो भी रेंट की अमाउंट है 3000। तो ये होगी आपकी एंट्री पास। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोला है, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट ₹70,000। तो जो 70,000 की गुड्स है क्रेडिट पे परचेस किए हैं, किससे, उर्मिला से। मतलब देने वाला कौन है, उर्मिला है, और मिल क्या रहा है, हमें गुड्स मिल रहे हैं। तो गुड्स हमने परचेस किया, तो फिर परचेस अकाउंट हो गया आपका एक, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा देने वाला है उर्मिला, तो एक उर्मिला अकाउंट बन गया आपका। तो परचेस के ऊपर मैंने अभी बताया था नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है, और उसे हम डेबिट करेंगे, और जो उर्मिला है उसके ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो दे रहा है उसे करो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री देखो क्या होगी, इसकी एंट्री अब होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू उर्मिलाज अकाउंट, और फिर नरेशन में आएगा बीइंग द गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, और सामने फिर जो अमाउंट है वो अमाउंट आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब देखो पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹1,000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। तो जो यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट है उसे हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस है वो हमने पे किए। तो ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस है उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक अकाउंट बनेगा, और दूसरा अकाउंट क्या हो गया, दूसरा अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमने पेड कर दिया, मतलब पैसे हमारे पास से चले गए। तो दो अकाउंट बनेंगे, एक तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट बनेगा, और दूसरा बनेगा आपका कैश अकाउंट। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये क्या हो गए, ये हो गए बिजनेस के लिए एक्सपेंस। ओके, तो एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंस हो गए उसे डेबिट करो। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस को करेंगे हम डेबिट, और कैश हमारे पास से चली जा रही है तो कैश को करेंगे हम क्रेडिट, जो कि रियल अकाउंट बताता है। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी अब। सो इसकी एंट्री आएगी ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन में आएगा बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड बाय कैश 1,000। ओके, सामने आएगी डेट। तो ये होगी हमारी नेक्स्ट एंट्री। अब देखते हैं और एक कोई ट्रांजैक्शन कैसे सॉल्व करें उसे भी। तो देखो लास्ट ट्रांजैक्शन बताया गया है, पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। तो शर्मिला के बिहाफ पे हमने क्या किया, अमाउंट पे की, किसको, उर्मिला को। तो देखो यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे भी दो अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा आपका पेड किया, मतलब कैश आपके पास से चली गई, तो एक बनेगा आपका कैश अकाउंट, और ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला हमने क्या किया, उर्मिला को पे किया। तो देखो उर्मिला कौन है ये तो हमें पता नहीं, हमने क्या किया है, शर्मिला के बिहाफ पे किया है उर्मिला को। तो हम शर्मिला को ही पैसे मिल रहे हैं, शर्मिला के पास ही पैसे जा रहे हैं, ऐसे कंसिडर करेंगे। और उसकी एंट्री फिर कैसे होगी, दो अकाउंट कौन से बनेंगे, एक बनेगा आपका शर्मिला अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका कैश अकाउंट। तो उसकी एंट्री देखो क्या आएगी अब, उसकी एंट्री होगी शर्मिलाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर नरेशन में आएगा बीइंग कैश पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, और सामने आ जाएगी आपकी अमाउंट। और फिर सबसे लास्ट क्या करना, जो भी पूरे ट्रांजैक्शन है उन सब की टोटल कर देना। टोटल यहाँ पे पर्टिकुलर्स में टोटल लिखना, और यहाँ पे फिर जो भी टोटल आएगी वो टोटल यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल कितनी आई आपकी, 2,24,000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन सेकंड जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में वो क्वेश्चन कंसिडर कर लिया, मैंने वो क्वेश्चन अगर ले लिया तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर कोई इश्यू होगा तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। सो आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। थैंक यू। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।